और ये है बद्री भगवान का भव्य मंदिर। तो मित्रों, ये है एग्जैक्ट नीलकंठ बेस कैंप। ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव है। हेलो मित्रों, मैं हूँ आपका मित्र पंकज और स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। और आज के व्लॉग में या आज की यात्रा हम करेंगे बद्रीनाथ की। तो आप दर्शन कीजिए बद्रीनाथ के। जय बद्रीनाथ, हर हर महादेव। और मित्रों, ये है हमारा बद्रीनाथ मंदिर और इसके जस्ट बगल में है हमारी माँ अलकनंदा नदी, जिसकी वजह से यह हमारा पूरा जीवन चक्र चल रहा है। और ये देखिए, ये बद्रीनाथ मंदिर नर नारायण पर्वत के बीचों बीच बसा हुआ। तो मित्रों, अभी चलते हैं मंदिर के पास। और बहुत ही यहाँ पे मित्रों, ये है यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं, भीड़ हो रखी है आज। आप भी आइए, मौसम एकदम सही हो रखा है, धूप लगी हुई। और ये हमारे पर्वत, ये देखिए मित्रों, जय बद्री विशाल। एकदम अलग ही नज़ारा। अभी हम जा रहे हैं तप्त कुंड की तरफ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई। और यह है तप्त कुंड, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। ये ना मित्रों, यहाँ पे आ रहा गर्म पानी और यहाँ पे माँ अलकनंदा का ठंडा पानी। इसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर केवल इसी जगह पे, यहाँ पे और तप्त कुंड में, मतलब यहाँ पर भी इतना गर्म क्यों है, जबकि यहाँ हर जगह देख सकते हो आप बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों में बर्फ़ ही बर्फ़ और ठंडा ठंडा पानी। लेकिन यहाँ पर ही पता नहीं क्या है इसमें कि यहाँ पे आता है गर्म पानी। मित्रों, आगे हम अभी मंदिर प्रांगण में, और ये है बद्री भगवान का भव्य मंदिर। और यहाँ पे अलग ही एनर्जी आ रही है, ये देखिए। और यहाँ से ये बर्फ़ की चोटियाँ दिख रही है। जय बद्री विशाल। और मित्रों, अभी हम जा रहे हैं चरण पादुका या फिर नीलकंठ बेस कैंप की तरफ। तो आप देखते रहिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत, यही तो है हमारे करता धरता। ये देखिए, क्या बोल सकते हैं इसको, अलग ही लेवल का यहाँ पे सब कुछ है। तो मित्रों, ये देखिए नीलकंठ पर्वत, और सच में ना यहाँ स्वर्ग ही है। आप कहीं पर भी जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ आओ, रुद्रनाथ, किसी भी धर्म स्थल में जाओ ना, वहाँ की अलग अलग एनर्जी आती है। हर एक स्थल में दिव्य एनर्जी आपको महसूस होगी। ये देखिए, अभी हम नीलकंठ बेस कैंप पहुँचे नहीं है और ये नीलकंठ पर्वत का नज़ारा दिख रहा है। नीलकंठ पर्वत जो है ना, ये है भगवान शिव के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड, या बोलूँ उनके लिए पूरा, है ना। ये देखिए, ये ग्लेशियर। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे बेस कैंप पे, देखते हैं मित्रों। तो मित्रों, मैं अभी आ गया हूँ गुप्त गंगा में। ये देखिए नीलकंठ पर्वत,
तो मित्रों ये देखिए नीलकंठ पर्वत का दृश्य, और जो ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ये है ऋषिगंगा की। मित्रों यहाँ पे आ गया हूँ चरण पादुका में। यहाँ की बात बिल्कुल अलग ही है मित्रों। ये देखिए तो मित्रों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, उतना भी नहीं लेकिन हो रहा है। तो आप आइए और ये देखिए नीलकंठ ग्लेशियर। तो मित्रों मैं आ गया हूँ अभी थोड़ा पास में नीलकंठ बेस कैंप के, है ना। तो आप भी आइए। यहाँ पे ना एक चीज़ सोचने पे मजबूर कर देती है। जैसे ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये ग्लेशियर, ये नीलकंठ पर्वत है ना। तो यहाँ से निकलती है एक ऋषिगंगा। वैसे ही जैसे एक सतोपंथ ग्लेशियर है ना, यहाँ से बद्रीनाथ से 25 या 24 किलोमीटर होगा ऐसे, है ना। तो वो उद्गम है हमारी अलकनंदा नदी का। तो वो अलकनंदा नदी बाद में जाके भागीरथी नदी से मिल जाती है और बनाती है माँ गंगा। और साथ में जीवन उन्हीं की वजह से फल फूल रहा है। चाहे हम अन्न की बात करें, चाहे हम खुद अपनी बात करें, छोटे से छोटा जीव उन्हीं की कृपा या बोलो उन्हीं की वजह से है, उस माँ अलकनंदा नदी की वजह से और माँ गंगा नदी की वजह से। तो हिमालय होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी जीवन चक्र इन्हीं की वजह से चलता है। तो ये समझिए कि जैसे ये पर्वत मेरे पीछे है ना, तो ये है जैसे कटोरे में पानी रखा होगा, है ना। लेकिन इसका पता नहीं है पानी आया कहाँ से। ये बात हो जाती है फिर करोड़ों अरबों साल पहले की, है ना। तो जैसे ही ये ऐसा लग रहा है कि कटोरे में या फिर किसी लोटे में पानी हमने स्टोर कर रखा होगा और वहाँ से धीरे धीरे पानी निकल रहा होगा, है ना, जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही पूरा का पूरा चक्र बना हुआ है। ग्लेशियर से हैं, ग्लेशियर्स के बाद हमारी नदियाँ निकलती है वहाँ से, और वहाँ से जीवन चक्र शुरू होता है। तो आप देखिए और सोचिए ज़रा कि मतलब ये खुद नहीं हो सकता। ये एक लग रहा है ना कि एक स्क्रिप्ट टाइप का लग रहा है कि हाँ एक ग्लेशियर होंगे, वहाँ से नदी निकलेगी, फिर वहीं से जीवन शुरू होगा या फिर मतलब जीवन चक्र चलेगा, है ना। जो वो लोटा था ना, लोटे का पानी एक साथ में गिरा दिया हमने तो क्या होगा, यानी कि अगर इन ग्लेशियरों से बर्फ़ पिघलने लग जाएगी और पानी साथ में गिरने लग जाएगा तो आपदाएँ आ ही रही है ना। अब वो कारण है किस चीज़ का, जो कि हम ये फैक्ट्रीज चलाते हैं या फिर कुछ भी, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, और भी चीज़ें हो रही हैं जिससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे इस प्रकृति या भगवान के रचाए हुए इस क्या बोले स्क्रिप्ट पर, है ना। जैसे कुछ भी चेंजेस हुआ वैसे ही कुछ अलग ही देखने को मिलेगा हमको। अंटार्कटिका है ना, बहुत सारी जगह है जो कि पिघल रही है ना। तो जब ये पिघल जाएंगी तो सोचिए कितना इफ़ेक्ट पड़ने वाला है हमारी लाइफ पे। शायद जीवन ना भी हो तब। जैसे जैसे ना आगे जा रहे हैं हम, ऐसे ये देखिए क्या रचना है। और इन पर्वतों के सामने ना हम छोटी चींटी से भी, है ना मतलब एक रेत के कण जैसे लग रहे हैं। ये देखिए इस माउंटेन का शेप बिल्कुल अलग है और ये इसमें ख़ास बात है। तो मित्रों अभी भी थोड़ा दूर है नीलकंठ बेस कैंप, लेकिन जो भी है आप यहाँ देख सकते हो क्या है। ये देखिए पूरे बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़, और ये हमारा शिव जी का पहाड़।
यहाँ पे बोलते हैं शिव जी विराजमान रहते हैं और उनके साथ उनकी फैमिली माता पार्वती और गणेश जी, कार्तिकेय जी, भगवान नंदी। ये देखिए और साथ में चलती हुई ऋषि गंगा, आवाज़ सुन सकते हो आप। इनके दर्शन करेंगे नीलकंठ बेस कैंप पे, है ना। यहाँ पर देखिए ना मित्रों, मुझे ना एक ये चीज़ मिली थी, ये चीज़ दिखी थी ये वाली। ये आप मुझे बताइएगा ये क्या चीज़ है। ये देखिए रेड रेड जैसे है ना, ये क्या चीज़ है, ये मुझे नहीं पता। इन चीज़ों से भी सावधान, सावधान इन द सेंस कि भाई अगर आपको पता है ना इन चीज़ों के बारे में, तो ये अगर खाने लायक हो सकती है तो खाना इनको, और अगर नहीं है तो ऐसी चीज़ों को कभी मत खाना। मतलब किसी भी अगर इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो आप इनको खाना मत, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इनमें पॉइजन जो भी है ना, जो कुछ भी हो सकता है इसमें, इनमें बस आप ऐसे ही मत खाना इनको, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। अब ये थोड़ा सा रह रखा है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे शायद बेस कैंप तक। और ये देखिए बद्रीनाथ बहुत नीचे, और ये देख सकते हो। जय भोले, हर हर महादेव। ये देखिए मित्रों, ये है बेस कैंप। शायद अभी भी थोड़ी दूर है, लेकिन ये देखिए हल्की हल्की ऑक्सीजन लेवल में थोड़ा चेंज हुआ है, हल्का कम हुआ है। चढ़ सकते हैं। और ये छोटी छोटी वनस्पतियाँ यहाँ पर, और ये हैं हमारे भोले बाबा शिव शंभू हर हर महादेव हैं। ये देखिए ये मित्रों पूरा बोल्डर का रास्ता, इसमें चढ़ के चलना पड़ेगा। तो चढ़ते हैं। बस यहाँ पर आना तो संभल के आना थोड़ा, क्योंकि पूरा बोल्डर का रास्ता है। वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस चलने में कई बार पैर इधर उधर हो जाता है, इसलिए। और ये चंदा मामा भी यहाँ पे प्रकट हो रखे हैं। ये देखिए इनको पार करना, हाँ आजकल तो ठीक है, लेकिन बरसात के टाइम पे यहाँ थोड़ा डेंजरस स्थिति हो जाती है, इसलिए सेफ़ टाइम पे यहाँ आने की ज़रूरत। ये मित्रों ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी, या ये बोलूँ नीलकंठ पर्वत से निकलता हुआ ये पानी और ये रास्ता यहाँ जाने के लिए। तो मित्रों अगर आप यहाँ आने की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको देखना है पहले वेदर कैसा है और आपकी फ़िटनेस कैसी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आ सकते हो। और आना पॉसिबल है, इसमें कोई वो नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तैयारी के साथ आना पड़ेगा आपको। और मेन है वेदर का, यहाँ का वेदर चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है। जैसे अभी यहाँ धूप खिली हुई है अच्छी सी, और ये हमारे भोलेनाथ नीलकंठ बस अब आने वाला बेस कैंप। ये देखिए यहाँ पे एक महक भी आ रही है, जैसे धूप जलाते हैं ना वैसे कुछ, मतलब ये छोटी छोटी जो
पत्ते हैं ना, इनसे एक अच्छी सी महक आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा गिर चुका है, उतनी डिफ़िकल्टी हो नहीं रही है। बाकी ये देखिए कपास भी शायद, ये पता नहीं कपास है क्या है। ये देख मित्रों, ये देखिए ये एक अनोखा पत्थर, इसके साथ है एक चैल पार्क और ये है क्वार्ट्ज। ये दोनों पत्थर इतने नायाब, मतलब इतने अनमोल पत्थर हैं। ये देखिए कितना स्मूथ है ये। यहाँ पर ना जियोलॉजी चेंज हो जाती है पूरी। ये देखिए कैसा चमक रहा है ये पत्थर। तो मित्रों ये देखिए यहाँ पे ये वाला माउंटेन देखिए और बाकी और सारे माउंटेन्स देखिए, बहुत अंतर। और ये हमारा नीलकंठ पर्वत बेस कैंप आ ही गया है। ये देखिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये है यहाँ की स्थिति, बोल्डर ही बोल्डर हैं और ये है बेस कैंप। मतलब कैंप तो है नहीं, लेकिन हाँ है, बेस कैंप कह सकते हैं यहाँ इसको। ये देखिए, और पूरा ये देखिए मित्रों क्लोज़अप नीलकंठ पर्वत का, और ये पूरा व्यू माउंटेन्स और ये पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, इनके बीचों बीच खड़े हो रखे हम। ये देखिए। तो मित्रों ये है एग्जैक्ट नीलकंठ बेस कैंप, और आप देख सकते हो यहाँ ये देखिए, और ये हमारे भोले बाबा नीलकंठ। थोड़ा डेंजरस भी है लेकिन है। तो मित्रों अभी ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये नीलकंठ पर्वत है ना, ये पूरा डेडिकेटेड बोलूँ या समर्पित है भगवान शिव को, है ना। तो ये पर्वत है भगवान शिव के लिए। और भी सारे पर्वत हैं, जैसे हमारे हो गया त्रिशूल पर्वत हो गया, केदारनाथ, ये चौखंबा पर्वत हो गया, और आपका कैलाश पर्वत हो गया, है ना। ये डेडिकेटेड है भगवान शिव के लिए। और भी पर्वत है ना। और माता पार्वती के लिए नंदा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, और भी बहुत सारे पर्वत उनके लिए समर्पित हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती, है ना। तो हम भगवान शिव और माता पार्वती को ही इस दुनिया के बनने की ऊर्जा मानते हैं ना मित्रों। तो हम इनको ना समझ भी सकते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव को, कि ये है क्या, कौन है ये, मतलब हम अंदर से इनको कैसे समझ सकते हैं। अब जब भी हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं ना, जैसे भगवान शिव हो गया या माता पार्वती, कोई से भी देव, तो हमारे दिमाग में सीधे छवि बनती है उनके मनुष्य रूप की, है ना। तो जैसे मैं सोचता हूँ ना, वो ये है कि एक शक्ति थी, है ना। एक शक्ति जिसे हम परब्रह्म भी कहते हैं, वो थी माता की शक्ति। चाहे हम उनको माता पार्वती कह लें, माँ दुर्गा कह लें, या कोई सी भी देवी, माँ काली कह लें, है ना। उस शक्ति से हमारे त्रिदेवों जैसे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान महादेव, इनकी उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो शक्ति से उत्पत्ति हो रही है मनुष्य रूपी हम, क्योंकि हमारे दिमाग में तो सीधे मनुष्य रूपी आता है ना, तो समझ लो मनुष्य रूपी, या उनको पदार्थ समझ लो, है ना। तो ऊर्जा और पदार्थ, ये दो चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ, और इसी से हमारा पूरा यूनिवर्स भी चल रहा है, बना भी इसी से है और ख़त्म भी यही होगा, है ना। यही बन भी यही रहा है और ख़त्म भी यही हो रहा है, ये कहूँगा मैं तो सही रहेगा, है ना। तो इस ऊर्जा और पदार्थ को समझते हैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन से, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे एक एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, E=mc²। यहाँ पर E का मतलब है ऊर्जा, है ना, और mc²,
m को समझो मास या पदार्थ, इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर उन्होंने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि जो हमारी ऊर्जा है वो बराबर है किसके? पदार्थ के। तो यानी कि ऊर्जा बराबर है पदार्थ के, या उन्होंने, हम इससे ये भी निकाल सकते हैं कि ऊर्जा कन्वर्ट हो सकती है पदार्थ में और पदार्थ कन्वर्ट हो सकता है ऊर्जा में। जैसे ये हमारा सूरज है ना, ये इस सूरज की किरणें जो आती है हमारी पृथ्वी पर, वो आती है ऊर्जा के रूप में। फिर जब ऊर्जा के रूप में आई तो यहाँ पर देखिए कितना सारा जीवन है ना यहाँ पे, और पूरी पृथ्वी में देख ले, जगह जगह जहाँ पर भी देखोगे वहाँ जीवन दिखाई देगा। हम खुद भी जिस सूरज की किरणों से बने हुए हैं, यानी कि हम सब क्या है, ये जो भी दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? पदार्थ ही तो है ना। मैं भी खुद पदार्थ हूँ, सब पदार्थ है। यानी कि वो सूरज की किरण आई ऊर्जा के रूप में और बनाया उसने क्या? पदार्थ, यानी कि ऊर्जा कन्वर्ट हो गई पदार्थ में। तो यही होता है, ऊर्जा बराबर पदार्थ। ऊर्जा और पदार्थ दोनों एक ही चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। ऊर्जा यानी कि हम खाना खाते हैं ना, किस लिए? हमें ऊर्जा मिले। ऊर्जा किस चीज़ के लिए? चलने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, है ना। और पदार्थ हम खुद हैं, यानी कि हमारे अंदर भी क्या है? हम खुद पदार्थ है और हमारे अंदर क्या है? ऊर्जा है ना। यानी कि मेरे जो मैं हूँ, मैं जिसको मैं कह रहा हूँ ना, वो दोनों ही है, पदार्थ भी है और ऊर्जा भी है। जैसे ये है ना, ये इसमें भी ये देखो, ये जो दिख रहा है ये पदार्थ है, लेकिन इसके अंदर ऊर्जा भी है ना। तो इस चीज़ के अंदर दोनों हैं, पदार्थ है और ऊर्जा भी है। रेत का एक कण भी ले लो, है ना, उसमें भी दोनों चीज़ें हैं, पदार्थ भी और ऊर्जा भी। यानी कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स बना है ऊर्जा और पदार्थ से। पदार्थ एक तो ये है जो हमको ये नॉर्मली दिख जाता है, जैसे हमारी अर्थ है, ये घास में, और भी सारे ग्रह है ना, उपग्रह, हमारा सूरज, सब कुछ ये ऐसे पदार्थ हैं जो दिखाई दे रहा है, ऐसा पदार्थ। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। कुछ जैसे एक डार्क मैटर है ना, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यानी कि दिखने वाला पदार्थ भी और ना दिखने वाला पदार्थ भी, दोनों में दो चीज़ें ज़रूर होंगी, पदार्थ और ऊर्जा। यानी कि इस सृष्टि का पूरा अगर मैं मूल बोलूँ तो ऊर्जा और पदार्थ ही है, दोनों एक ही हैं। लेकिन यानी कि इस कॉन्सेप्ट से ना हमको एक कॉन्क्लूज़न ये मिलता है कि जो ऊर्जा है वही पदार्थ बना रही है और पदार्थ ही ऊर्जा बना रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट मिला हमको, यानी कि वो वाला कि ऊर्जा ने बनाया हमारे त्रिदेवों को, है ना। उस पदार्थ को ऊर्जा बना रही है पदार्थ को। ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्क्लूज़न एक निकला। दूसरा कॉन्क्लूज़न निकला हमारे जो शिव को हम कहते हैं ना, शिव और माता पार्वती को हमने एक उनका अर्धनारीश्वर रूप देखा है ना, तो वो यही रूप है ऊर्जा और पदार्थ का। यानी कि दोनों एक ही तो हैं, इनको हम अलग कभी कर ही नहीं सकते। एक छोटे से छोटे कण में या एक बड़े से बड़े पर्वत में, दोनों में ये दोनों चीज़ हैं ही, पदार्थ और ऊर्जा, इनको कभी अलग नहीं कर सकते। इसीलिए अर्धनारीश्वर रूप भी हम इससे समझ सकते हैं, है ना। तो दो कॉन्क्लूजन निकले हमारे पास। एक तो ये कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, हम इनको कभी अलग नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी पार्टिकल हो, कुछ भी बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर हो, कुछ छोटे से छोटा स्ट्रक्चर हो, उसके लिए पदार्थ और ऊर्जा दोनों ही चाहिए। मतलब ये नहीं कह सकते कि एनर्जी अलग है और पदार्थ अलग हो गया, ये नहीं, दोनों उसमें दोनों चीज़ें होंगी, पदार्थ भी और ऊर्जा भी ना। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि बन भी ये एक दूसरे से रहे, यानी कि ऊर्जा से बन रहा है पदार्थ, माता पार्वती बोलो या माँ शक्ति बोलो, उनसे बन रहे हैं शिव, और शिव से बन रहे हैं माता शक्ति या माता पार्वती। यानी कि ऊर्जा से ही पदार्थ बन रहा है और पदार्थ से ही ऊर्जा बन रहा है। तो हर कण में, चाहे मैं हूँ या कुछ भी कण ले लो, रेत का कण ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें दो चीज़ें हैं, कण और पदार्थ, यानी कि शिव और शक्ति दोनों हैं। यानी कि इस दुनिया में कुछ भी दिख रहा है, कुछ नहीं भी दिख रहा है, उसमें कण कण में भगवान शिव और माता पार्वती हैं, हम कहते हैं ना। और आपने भी सुना होगा, हमने मतलब पढ़ा भी है, उस जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कण कण में है
भगवान शिव और माता पार्वती कण कण में, तो यही है भगवान और भगवान शिव और माता पार्वती, या बोलो पदार्थ और ऊर्जा, ये कण कण में है, इनको कभी हम अलग कर ही नहीं सकते। तो ये दो कंक्लूजन थे। जैसे कहते हैं कि यूनिवर्स की उत्पत्ति भी ऐसी हुई थी, ऊर्जा पहले आई थी, प्योर एनर्जी, फिर उस ऊर्जा ने ही पूरा जो भी दिख रहा है हमको, जो नहीं भी दिख रहा है, वो सब बनाया है ना। तो दोनों चीज़ें, यानी कि शिव ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव है। और ना आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या मेरे रहस्य अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बेल आइकन भी दबा देना। जय श्री कृष्ण मित्रों।